शिव की नगरी काशी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। काशी उत्सव 2023, 19 और 20 मई शाम 5 बजे से लगातार 80 घाट वाराणसी से लाइव। अम्बेडकर नगर, जो बसपा का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता रहा, जहां कभी हाथी की मदमस्त चाल जनता को खूब लुभा रही थी, क्या वहां अब ये हाथी पूरी तरह से पस्त हो चुका है? क्या 2024 में बसपा की कमजोरी का फायदा बीजेपी उठा ले जाएगी, या साइकिल ने जो 2022 विधानसभा चुनाव में यहां रफ्तार पकड़ी है उसकी हवा फूल को उड़ा ले जाएगी? ये चर्चाएं 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तेज हो चुकी हैं। वजह निकाय चुनाव के नतीजे। तो आज इस रिपोर्ट में हम समझाएंगे निकाय चुनाव के बाद के सियासी गणित को, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर सपा बसपा गठबंधन से पटखनी खाई थी, उसमें एक सीट अम्बेडकर नगर की भी थी। यहाँ से गठबंधन की ओर से बसपा के उम्मीदवार की जीत हुई थी। लेकिन अब क्या है सियासी माहौल, क्या कहते हैं निकाय चुनाव के नतीजे और स्थानीय पत्रकार, चलिए जानते हैं। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निकाय चुनाव के नतीजों पर। निकाय चुनाव की बात करें तो अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र में 3 नगर पालिकाएं और 3 नगर पंचायतें आती हैं, जिसमें अकबरपुर नगर पालिका निर्दलीय के पास गई, जो कि पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। जलालपुर नगर पालिका की बात करें तो इस बार सपा की साइकिल दौड़ी, जबकि पिछली बार ये बसपा के पास थी। टांडा नगर पालिका की बात करें तो इस बार निर्दलीय प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। नगर पंचायत इल्तिफातगंज में सपा की शमा परवीन जीती, जबकि बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। वहीं नगर पंचायत अशरफपुर की छौछा की बात करें तो बीजेपी यहां पर जीती और समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। नगर पंचायत गोसाईगंज में भी बीजेपी जीती और सपा ही दूसरे नंबर पर रही। तो 2017 के निकाय चुनाव में इन 3 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतों में महज 1 सीट बीजेपी को मिली थी। वहीं इस बार के चुनाव में बीजेपी ने न सिर्फ 2 नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद पर जीत पाई, बल्कि लगभग सभी नगर निकाय क्षेत्रों में पिछले चुनावों की अपेक्षा ज्यादा वोट भी पाए। ऐसे में अब क्या कहते हैं स्थानीय पत्रकार आगे की सियासत के लिए, 2024 की जंग के लिए, जरा सुनिए। तो जिसका जो परिणाम आया है, जैसे कि अम्बेडकर नगर का लोकसभा क्षेत्र में 3 नगर पालिका और 3 नगर पंचायत क्षेत्र हैं। तो पिछले चुनाव में अगर देखा जाए तो 2017 में यहाँ से भाजपा का सिर्फ एक प्रत्याशी चुनाव जीता था, लेकिन इस नगर निकाय जो चुनाव हुए हैं 2023 में, इसमें 2 जो है नगर पंचायत सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। और बाकी जो है अन्य जो है सीटें हैं, वहाँ पर भी भाजपा का जो है प्रदर्शन जो है अच्छा हुआ है पिछले चुनाव की अपेक्षा। अगर देखें नगर निकाय के, तो जो पिछला चुनाव हुआ था वहाँ प्रत्याशी तीसरे पे चौथे पे कहीं स्थान, मतलब बहुत ही खराब स्थिति थी। लेकिन इस चुनाव में ज़्यादातर सीटों पर नंबर 2 पर जो है भाजपा रही है। खासकर मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जो माने जाते हैं, जैसे टांडा, इल्फातगंज, जलालपुर, यहाँ पर भी जो है भाजपा दूसरे स्थान पर रही है। और किछौछा सीट जो है, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, पहली बार वहाँ भाजपा ने जो है चुनाव जीता है। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसमें भाजपा को इस फायदा मिलता दिख रहा है कि कहीं ना कहीं लोकसभा, हालांकि तो जहाँ तक लग रहा है कि जो चुनाव नगर निकाय में हुए कि सपा और भाजपा आमने सामने रहे हैं, और आगामी जो लोकसभा चुनाव होने वाला है, यहाँ भी जो है भाजपा और सपा के बीच ही लड़ाई होती दिख रही है, मतलब देखा जाता है। लेकिन जो नगर पालिका नगर निकाय के जो चुनाव होते हैं, इसमें स्थानीय मुद्दे ज़्यादा शामिल होते हैं। हालांकि पार्टियों ने इस बार जो है काफ़ी दमदारी के साथ अपनी दावेदारी इसमें जताई है। और आपने ये भी देखा है कि सिंबल पर पार्टियां चुनाव लड़ी हैं, और उसका परिणाम वो एक तरीके से सेमीफाइनल मान के चल रहे थे कि इसको हमको फ़ायदा होगा आने वाले लोकसभा चुनाव में। तो उस पे हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों में काफ़ी नज़दीकी मुकाबला देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे अगर लोकसभा के हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे 3 नगर पालिका और 3 नगर पंचायतें हैं, उसमें भाजपा ने 2 पर कब्जा किया है और 2 पर सपा ने किया है। और मुस्लिम वोटों का जहाँ तक आप देखेंगे उसमें बिखराव भी देखने को मिला है इस बार, क्योंकि आपकी जो नगर पंचायत की छौछा है, यहाँ पर काफ़ी पहले से समाजवादी पार्टी और बसपा से जुड़े जो कैंडिडेट थे उनका दबदबा रहा है। लेकिन इस बार वो मिथक भी भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा, और इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने वहाँ पर एक धमाकेदार जीत दर्ज की, जिससे पार्टी को निश्चित रूप से संजीवनी भी मिली है। तो दोनों ही पत्रकारों का मानना है कि निकाय चुनाव के मुताबिक तो 2024 में मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा के बीच ही नजर आ रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो 2022 विधानसभा चुनाव में भी कुछ यही हाल देखने को मिला था, जब साइकिल ने जमकर रफ्तार भरी थी और मानो बसपा का हाथी एकदम बैठ सा गया था, क्योंकि उसके 2 बड़े स्थानीय दिग्गज नेताओं ने साइकिल की सवारी कर ली थी।
नतीजा ये हुआ था कि जिले की सारी सीटें सपा के नाम हो गई। हालांकि बीजेपी भी पहले के मुकाबले मजबूत नजर आती है, क्योंकि इस निकाय चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में भी अपनी पैठ जमाने की एक कामयाब कोशिश की। वहीं जहां तक लोकसभा चुनावों को देखें तो पिछले 3 चुनाव में अंबेडकर नगर सीट पर बीजेपी के वोट परसेंट पर लगातार बढ़ोतरी हुई है। तो आपको क्या लगता है, इस लोकसभा सीट पर 24 का घमासान कैसा रहने वाला है? क्या वाकई मुकाबला सिर्फ बीजेपी और सपा में होगा, या मायावती बदल देंगी सारे के सारे समीकरण? दीजिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। अंबेडकर नगर से के पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।